कहते हैं कि कुछ बातें सिर्फ एक मजाक से शुरू होती हैं, लेकिन वही मजाक कब किसी के दिल की बात बन जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। एक तरफ रंगों से सजी खूबसूरत रंगोली, दूसरी तरफ हंसी मजाक के पीछे छिपी नोक-झोंक और फिर अचानक ऐसे ताने जो माहौल को पूरी तरह बदल देते हैं। आखिर क्यों आरंभी को लगता है कि पुरुष रंगोली नहीं बना सकते? क्या ये सिर्फ उसकी गलतफहमी है या फिर इसके पीछे छिपी है उसके जीवन की कोई बड़ी सच्चाई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस शादी के जश्न के बीच कोई ऐसा राज सामने आने वाला है जो कई रिश्तों की सच्चाई बदल देगा? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो किसी ने भी नहीं सोचा था। संगीत समारोह का माहौल पूरे शबाब पर था। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें, फूलों की खुशबू, मेहमानों की चहल पहल और खुशियों से भरा माहौल हर किसी का दिल जीत रहा था। घर का हर कोना बेहद खूबसूरती से सजाया गया था और प्रवेश द्वार पर बनी आकर्षक रंगोली सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। तभी हंसी मजाक का सिलसिला शुरू हो जाता है। मुस्कुराते हुए कोई कहता है, अरे कहते हैं कि पुरुष लोग रंगोली बना ही नहीं सकते। ये सुनते ही सबकी नजर आरंभी की तरफ चली जाती है। आरंभी भी बिना रुके जवाब देती है, हाँ बिल्कुल, मैंने तो हमेशा यही देखा है कि रंगोली बनाना महिलाओं का ही काम होता है, पुरुष ये सब कहाँ कर पाते हैं। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है, मानो उसने कोई अंतिम फैसला सुना दिया हो। लेकिन तभी सामने से एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब आता है, अरे वाह, आपने तो हमें इतना हल्के में ले लिया, बिना कोशिश देखे ही फैसला सुना दिया कि पुरुष रंगोली नहीं बना सकते। ये सुनते ही आसपास खड़े लोग मुस्कुरा उठते हैं। माहौल हल्का फुल्का और मजेदार बन जाता है। तभी पिताजी प्यार से आरंभी की तरफ देखते हुए कहते हैं, असल में बेटा, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। इंसान जैसा माहौल अपने आसपास देखता है, उसकी सोच भी धीरे धीरे वैसी ही बन जाती है। तुमने इस घर में शायद कभी किसी पुरुष को रंगोली बनाते हुए नहीं देखा, इसलिए तुम्हें लगने लगा कि ये काम सिर्फ महिलाओं का है। लेकिन सच तो ये है कि हुनर का कोई लिंग नहीं होता। जिसे सीखने और करने का मन हो वो सब कुछ कर सकता है। इतनी समझदारी भरी बात सुनकर कुछ पल के लिए सब शांत हो जाते हैं, लेकिन तभी एक और आवाज माहौल में हलचल पैदा कर देती है। व्यंग्य से भरे लहजे में कोई कहता है, वाह, आपकी आवाज में तो जैसे जहर घुला हुआ है। ये सुनते ही माहौल का रंग थोड़ा बदल जाता है। सामने से तुरंत जवाब आता है, अरे भाई, ये संगीत की ससुराल है, थोड़ा तो लिहाज कीजिए। इतनी खूबसूरत सजावट हुई है, इतने मेहमान आए हैं, कम से कम आज के दिन तो माहौल खराब मत कीजिए। सबकी नजर एक बार फिर चारों तरफ घूमती है। सचमुच पूरा घर किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। फूलों की लड़ियां, जगमगाती रोशनियां और रंग बिरंगी सजावट हर किसी का मन मोह रही थी। तभी कोई मुस्कुराकर पूछता है, देखा आपने कितनी शानदार सजावट है? जवाब आता है, हाँ देख रहा हूँ, वाकई बहुत खूबसूरत है। कुछ पल बाद वही व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे माफ कीजिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब समय पर नहीं दे पाया। सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो हंसते हुए आगे कहता है, दरअसल मैं जवाब इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि मैं खुद रंगोली बनाने में इतना व्यस्त था कि किसी और बात का ध्यान ही नहीं रहा। बस इतना सुनना था कि वहां मौजूद लोग जोर से हंस पड़े। माहौल एक बार फिर हल्का हो गया। लेकिन तभी पिताजी मुस्कुराते हुए मजाक का नया दौर शुरू कर देते हैं। वे कहते हैं, बेटा, हम भी बहुत सारी शादियों में गए हैं, हमें भी अच्छी तरह पता है कि अविवाहित लड़के किसी और की शादी और संगीत में इतनी मेहनत क्यों करते हैं। ये सुनते ही सबकी उत्सुकता बढ़ जाती है। कोई तुरंत पूछ बैठता है, अच्छा फिर बताइए आखिर क्यों? पिताजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसलिए ताकि उन्हें भी अपनी जीवन संगिनी मिल जाए। शादी में जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही ज्यादा लोगों की नजर उन पर पड़ेगी। कौन जाने किसकी नजर मिल जाए और किस्मत चमक जाए। इतना सुनते ही चारों तरफ जोरदार ठहाके गूंज उठते हैं। तभी कोई मजाकिया अंदाज में कहता है, वाह बल्लू जी, जवाब तो बड़ा शरारती था लेकिन बिल्कुल सही था। वेरी नॉटी बट करेक्ट आंसर। सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन तभी बात फिर आरंभी पर आ जाती है। कोई प्यार से कहता है, लगता है आरंभी के पास जितनी भी समझदारी है वो आप दोनों से ही आई है। पिताजी मुस्कुराते हैं, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे के भाव गंभीर हो जाते हैं। वे शांत आवाज में कहते हैं, अगर सचमुच तुम्हारे अंदर इतनी समझदारी है तो मेरी एक बात भी सुन लो, कभी भी निराश मत होना, जिंदगी में उम्मीद हमेशा बनाए रखनी चाहिए। आरंभी ध्यान से उनकी बात सुन रही होती है। तभी पिताजी अचानक ऐसी बात कह देते हैं जिससे माहौल फिर एक बार बदल जाता है। वे कहते हैं, लेकिन इस परिवार में अब संगीत के लिए कोई ऐसा योग्य इंसान बचा नहीं है जो उसके लायक हो। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। कुछ पल पहले तक जहां हंसी गूंज रही थी वहां अजीब सी खामोशी छा जाती है। आरंभी भी हैरानी से उनकी तरफ देखती है। तभी सामने से तेज आवाज आती है, बस कीजिए, आप हर बार ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों करते रहते हैं? लेकिन सामने से बिना घबराए जवाब आता है, मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा, मैं वही कह रहा हूँ जो मुझे सच लगता है। कभी कभी सच सुनने में कड़वा जरूर लगता है, लेकिन वो सच होना बंद नहीं हो जाता। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हर कोई सोच में पड़ गया था कि आखिर इस बात के पीछे कौन सी सच्चाई छिपी हुई है। क्या ये सिर्फ गुस्से में कही गई बात थी, या फिर वास्तव में इस परिवार के अंदर कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो अभी तक किसी के सामने नहीं आया? क्या आरंभी इस सच्चाई का सामना कर पाएगी, और क्या संगीत की जिंदगी अब किसी नए मोड़ पर पहुंचने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले हिस्से में मिलने वाले हैं, जहां रिश्तों की परतें एक एक करके खुलेंगी और कई ऐसे सच सामने आएंगे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।